हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको बहुत इजीली मार्क्स देके जाएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आज हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे फॉर डीबीटी JRF 2025 एग्जाम। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अ मैन इज फेसिंग ईस्ट, he turns 60 degrees in the clockwise direction and then another 180 degrees in the same direction. He then turns 210 degrees in the anti-clockwise direction. Which direction is he facing now? ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें पता होना चाहिए कि clockwise किसे कहते हैं। तो जो इस डायरेक्शन में देखो घड़ी की सुई जैसे चल रही है, इसको हम बोलते हैं clockwise डायरेक्शन। अगर मैं बात करूँ एंटी क्लॉकवाइज की, तो एंटी क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन है। और हमें साथ ही में पता होना चाहिए कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट किसे कह रहे हैं, तब जाके हम ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे। क्वेश्चन हमें बोल रहा था कि मैन जो है वो ईस्ट की तरफ को फेस कर रहा है। इफ दिस इज द मैन हेयर एंड ही इज फेसिंग ईस्ट, ओके। अब बोल रहे हैं कि वो 60 डिग्रीज मूव कर रहा है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में वो 60 डिग्रीज मूव कर रहा है। एंड देन अनदर 180 डिग्रीज उसने मूव किया इन द सेम डायरेक्शन। तो मैं कर दूंगी 60 प्लस 180 विच इज 240 डिग्रीज। फिर उसके बाद ही टर्न्स 210 डिग्रीज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पहले उसने 240 डिग्रीज ऑलमोस्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया है, फिर उसके बाद उसने 210 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया है। तो हम 240 में से 210 माइनस कर देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा 30 डिग्रीज। तो ये टोटल जो है 30 डिग्रीज टर्न हुआ है ईस्ट से। तो अब हमें इसकी करंट लोकेशन बतानी है, तो इसकी करंट लोकेशन जो होगी साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द इंटीजर्स 1 through 8 बोथ इंक्लूसिव। ऐसे क्वेश्चंस को देख के आपको रोना नहीं है, आपको इन नंबर्स को सारे डिजिट से डिवाइड नहीं करना है, आपको बस डिविजिबिलिटी रूल्स पता होने चाहिए। जैसे 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट नंबर इवन होना चाहिए, 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि सम ऑफ द डिजिट्स डिवाइड होना चाहिए 3 से, 4 की डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट के 2 डिजिट्स डिवाइड होने चाहिए 4 से, और अगर लास्ट नंबर 0 या फिर 5 हो तो वो 5 की डिविजिबिलिटी सेटिस्फाई कर रहा है। 6 का है कि जो नंबर होना चाहिए इट शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। एंड 7 का है कि इफ यू डबल द लास्ट डिजिट subtract it from the rest of the number and that number is divisible by 7। तो थोड़ा बहुत अटपटा है बट बड़े नंबर्स के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। 8 की डिविजिबिलिटी बोलते हैं कि इफ द लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल देन या इट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय 8। 9 की डिविजिबिलिटी सेम जैसे 3 की डिविजिबिलिटी है वैसी 9 की डिविजिबिलिटी है। 10 की डिविजिबिलिटी क्या है कि नंबर जो होगा वो 0 पे एंड होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 210 को लेते हैं, 210 2 से डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 4 से नहीं हो पाएगा क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट्स जो हैं वो 4 से डिवाइड नहीं होंगे। फिर आता है 420, 420 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो रहे हैं। 5 4 5 जा 20, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा कि लास्ट का डिजिट 0 है। अब 2 और 3 से हो रहा है तो 6 से तो हो ही जाएगा। 7 से भी हो जाएगा क्योंकि 7 6 42, तो ये 7 से भी हो जाएगा, लेकिन ये 8 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड नहीं होंगे, तो 8 की डिविजिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। दिस इज नॉट गोइंग टू बी द आंसर एज वेल। 840 देखते हैं, 840 2 से डिवाइड हो जाएगा, 840 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, और ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 2 और 3 से हो रहा है तो 6 से भी हो जाएगा, ये 7 से भी डिवाइड हो जाता है, और ये 8 से तो हो ही जाएगा, 8 और 40 है तो ये 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 840 कैन बी द आंसर। अब 2520 को भी एक बार चेक कर लेते हैं। 2520 भी सारे नंबर 2 to 8 सबसे डिवाइड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि हमें लोवेस्ट इंटीजर का बताना है। लोवेस्ट इंटीजर इसमें से 840 है, 2520 नहीं है, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा 840। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्लास जार कंटेन्स 1 रेड 3 ग्रीन 2 ब्लू 4 येलो मार्बल्स। If a single marble is chosen at random from the jar, what is the probability that it is yellow or green? तो अगर एक जार है जिस जार में डिफरेंट मार्बल्स पड़े हैं, अब 3 ग्रीन के हैं, 2 ब्लू हैं, 1 रेड है और 4 येलो है, और हमसे पूछा गया अगर रैंडमली मैं उस जार में से एक सिंगल मार्बल निकालूं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो येलो हो और ग्रीन हो। तो और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और जब भी और यूज होता है प्रोबेबिलिटी में तो हम ऐड करते हैं। तो हम देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हैं तुम्हारे 10, येलो के मार्बल्स हैं 4, 1 2 3 4, तो 4 डिवाइड बाई 10 आ जाएगा।
प्लस कर देंगे, ग्रीन के मार्बल्स हैं 3, तो 3 डिवाइड बाई 10, तो आंसर आ जाता है तुम्हारा 7/10 एंड दिस इज गोइंग टू बी द आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन द गिवन फिगर। इस फिगर में हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहला रेक्टेंगल है बाहर वाला, तो ये हो गया 1, देन दिस इज 2, आफ्टर दिस इज 3, ठीक है, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, 7, अब दिस इज 8, दिस वन इज 9, तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए, 9 रेक्टेंगल्स है इसमें टोटल। नेक्स्ट फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सा तुम्हें अटपटा सा ऑप्शन लग रहा है जो औरों के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे बैट विंग्स, कैट पॉज, माउस टीथ एंड फिश फिन। तो अगर आप देखो तो बैट अपने विंग्स को यूज कर रहा है फॉर लोकोमोशन, कैट अपने पॉज को यूज करती है मूव करने के लिए, क्लाइंब करने के लिए, फिश अपने फिन को यूज करती है स्विम करने के लिए। तो एट द एंड ऑफ द डे ये तीनों ऑप्शंस जो हैं और ये जो ऑर्गेनिज्म है ये अपने इस ऑर्गन को यूज कर रहे हैं लोकोमोशन के लिए। लेकिन माउस के टीथ की जब हम बात करें तो माउस अपना टीथ जो है वो ग्राइंड करने के लिए यूज कर रहा है फॉर फूड। तो यहाँ पे ऑड वन आउट होगा थर्ड ऑप्शन विच इज माउस टीथ। तो आप भी iFly की ऑनलाइन सेफ क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सेफ मतलब शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट एंड एफिशिएंट। iFly ऑनलाइन क्लासेस लेता है दैट आर इजीली एक्सेसिबल फ्रॉम एनी लोकेशन। आप इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, हम कॉस्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको एक सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा जो आपको फिल करना है एंड देन यू कैन ज्वाइन अ बैच। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।